मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है मेरा बृहस्पतिवार का ही दिन है। इससे पहले जो ब्लॉग आया था वो भी बृहस्पतिवार का था। तो उस दिन मैं 2 ब्लॉग शूट की थी। वो ब्लॉग जहाँ से मैं शेष की थी, मतलब समाप्त की थी, वहीं से ये ब्लॉग शुरू है। पूजा से ही मैं ये ब्लॉग शुरू की हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। मुझे आज ज़्यादा खाना बनाना है, तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही जल्दी ही मतलब लगे, नहीं तो मैं 12 बजे खाना बनाने जाती हूँ। तो गोभी बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो आज मुझे गोभी का सब्ज़ी करना है, प्लस ये मूली का साग बोले हैं बनाने के लिए। मूली डाल के मूली का साग बोले थे बनाने के लिए। प्लस धनिया पत्ता का चटनी बनाना है। और क्या था वहाँ पे, झींगा था। तो झींगा तो रात को जो देखा जाएगा, रात को बस 2 या 3 तरह का मैं अभी करूँगी। और उसके बाद फिर जो होगा तो मैं रात में ही सोचूँगी। तो बस ये फ्रेंड्स मेरा ये दोपहर का सुबह से लेकर मतलब रात तक का ये ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और जैसे सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, वैसे ही मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, फुलवास दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक के बिना और कमेंट्स के बिना मेरा वीडियो अधूरा रहता है। और लाइक कमेंट्स देखने के बाद मेरा वीडियो मतलब उसका जो एगो ये होता है वो पूरा हो जाता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लाइक्स कमेंट्स देख के, और मोटिवेशन मिलता है कि चलो एक न्यू वीडियो बनाए। मैं ये अभी इतना मेहनत कर रही हूँ कि एक दिन में मैं कम से कम 2 ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है शादी का घर। मेरे दीदी के घर में शादी है, दीदी की बड़ी बेटी का शादी है। तो उसलिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। और ये मूँग दाल मैं बना रही हूँ। सब्ज़ी मेरा बन गया है, आलू गोभी का सब्ज़ी, वेज सब्ज़ी है, बिना लहसुन प्याज का ही सब्ज़ी है। तो बृहस्पतिवार को मैं वेज खाना ही बनाती हूँ। और मूंग दाल को मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ। मूंग दाल हो चाहे ये क्या बोले चना दाल और ये मसूर दाल, क्योंकि ना कुकर का दाल उनको पसंद ही नहीं आता है। कुकर का दाल बोलते हैं माड़ माड़ के जैसा लगता है, पूरा गाढ़ा हो जाता है जल्दी से। इसलिए उनको मतलब इसी से ऐसा ही बना हुआ दाल उनको अच्छा लगता है। तो मूंग दाल को फ्राई मैं कर ली थी, थोड़ा देर उसे पानी में भिगा के रख दी, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बन जाता अच्छा से। और इस दाल में तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, किशमिश काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास वो सब नहीं था, तो ये वेजिटेबल दाल बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मैं माता रानी के वहाँ पे गई थी, वैष्णो देवी में गई थी। तो मैं गई थी अप्रैल में गई थी। तो अभी तक ये प्रसाद में मतलब सभी जगह से बांटकर इतना सारा पैकेट में बचा हुआ था, जिसमें एक में कॉइन रहता है और दूसरे में प्रसाद रहता है। तो अब मैं सोची कि अब इसे अब ज़्यादा दिन और मैं नहीं रख सकती, तो इसे मैं अपना चीनी का डब्बा में डाल दूँगी, तो उसका मैं चाय पी लूँगी। और ये रहा कॉइन, तो कॉइन अपने लॉकर वगैरह में डाल दूँगी, तो इसका यूज हो जाएगा। प्रसाद को वैसे भी ज़्यादा दिन तक जैसे तैसे नहीं रखना चाहिए। तो देखिए इतना सारा कॉइन निकला है। उसके बाद ये मूली का साग भी मेरा बन गया है। मूली का साग अच्छा लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है, पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, खोई है। ये दीपावली में जो पूजा होता है खोई, तो मेरे यहाँ कोई खाता ही नहीं है, मैं भी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं खाता है। तो बस मैं इसे सब एक जगह कर दे रही हूँ। एक जगह करके आज शाम को आएगा दूध वाला, जिससे मैं दूध लेती हूँ, तो उसी को दे दूँगी, तो वो अपना गैया को खिला देगा। तो कम से कम उसका पेट में तो चला जाएगा, यहाँ पड़े पड़े ख़राब भी हो जाएगा, नहीं तो फिर फेंक देना पड़ेगा। तो फेंकने से अच्छा है कि गाय माता का पेट में चला जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हरा सब्जी को भी उसी को दे देती हूँ। खाना बनने के बाद वो मेरे हस्बैंड जी को आदत है कुछ ना कुछ खाने का। बेड पे सोते हैं तो, चाहे रात को हो और चाहे जब दुकान से आते हो तब, तो मैं उनको लिए इसको मुरही बोला जाता है, मुरमुरे भी बोला जाता है बहुत जगह में। तो मैं इसे हल्दी और तेल से भाज के रख लेती हूँ। तो ये ऐसे भाज देने से गर्म हो जाता है। और इसके साथ में सेव भाजा हो, चाहे चनाचूर हो, थोड़ा सा बादाम हो, तो मिक्स करके खाने से बहुत अच्छा लगता है, झालमुड़ी के जैसा। फिर मेरा आटा शेष हो गया था जैसे मैं बताई थी, तो आज बेटा परमानेंट आटा लेके आ ही गया है, और फाइनली लेके आ ही गया है। तो बस मैं इसे ड्रम में रख देती हूँ। और अभी आटा मैं चाल के नहीं रख रही, जब टाइम होता है तो मैं चाल के रख देती हूँ, सिर्फ निकालना होता है, बनाना होता है सौन के। लेकिन अभी मैं ऐसे ही पैकेट से रख दी, जब बनाना होगा तो चाल कर मैं बना लूँगी। बिना छाने हुए मैं आटा कभी भी नहीं बनाती हूँ। और फ्रेंड्स अभी दिन भी बहुत ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, और यहाँ बारिश का एकदम मौसम हो गया, पूरा उधर से काला काला घेर लिया है। मतलब 2 दिनों से तो बारिश हो ही रही है।
देखिए पूरा कैसा मौसम कर दिया है, तो बारिश तो होगा ही होगा। उसके बाद देखिए आज का मेरा दोपहर का खाना ये है, दाल है, भात है, आलू गोभी का सब्जी है। वो चटनी का रेसिपी मैंने ही दिखाई फिर आपको, फिर मैं चटनी का रेसिपी बाद में दिखाऊंगी। धनिया पत्ता की चटनी, पापड़ तो रहता ही रहता है। उसके बाद ये कम से कम हो गया था 3:30 बजे तक हम लोगों का खाना पीना हो गया है। 3:30 बजे मैं बर्तन धो ले रही हूँ और फिर मुझे 4 बजे फिर छुट्टी मिलती है। मतलब दोपहर का काम से सुबह से लेकर दोपहर तक का काम से मुझे 4 बजे छुट्टी मिलती है। तो 4 बजे मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जाती हूँ। 4 बजे रेस्ट करने क्या जाती हूँ, बस बेड पे पड़ी हुई रहती हूँ। उस समय मेरा वीडियो अपलोडिंग का भी टाइम रहता है। 4 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और फिर 5 बजे फिर उनको चाय बनाना पड़ता है। तो 1 घंटे में मैं क्या ही सोऊंगी। और ये देखिए उसके बाद मैं ये शाम को ये क्लिप मैं पहले मतलब बना ली थी। तो ये देखिए मैं इसे खूब अच्छे से इस जग को नींबू से साफ़ कर ली हूँ और खूब साफ़ हो गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड है पूर्णिमा गार्डन, तो उनके वहाँ क्या नाम ही याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा जो हांडी जैसा रहता है, फिल्टर, हाँ। तो उनके वहाँ वही है। तो अच्छा है, सारा दिन इसका पानी पीना अच्छा होता है। फ्रेंड्स अभी मेरा रूम का अवस्था ऐसा है, देख लीजिए सारा सामान जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। बेड भी अस्त व्यस्त हो गया है। टाइम हो रहा है 8:25 और मैं अभी तक मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ किचन में और मैं ना एसी का कवर खोज रही थी। मैं मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, पर मिल ही नहीं रहा, कहाँ पर है। मैं सोची थी कि आज ही उसका कवर मैं लगा देती तो अच्छा रहता, पर मिला नहीं। अब मेरा पूरा अलमारी पूरा उसको क्या बोलते हैं, पूरा गड़बड़ हो गया है, उसको ठीक करना है। तो चलते हैं किचन में। किचन में मैं दूध बॉयल करने के लिए बैठा गई हूँ। ये देखिए दूध बॉयल हो रहा है मेरा। पहले वो दूध बॉयल होगा, फिर ये दूध मैं बॉयल करूँगी। और बर्तन मांज कर मैं रख दी हूँ। यहाँ सिंक साफ़ है मेरा। और एक और ये बोतल लाए हैं, वो क्या बोरोसिल का बोतल है। कितना है, 950 ml का है। तो ये दुकान के लिए है और वो जग घर के लिए है। और जैसा कि मैं बताई कि अभी दिन बहुत छोटा हो रहा है फ्रेंड्स, तो इतना जल्दी दिन पार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। काम तो कम नहीं होता है, दिन भले छोटा होता है लेकिन काम कम नहीं होता है। उसमें और भी हस्बैंड जी अगर बोल देंगे कि 1-2 वैरायटी और बना दो, तो तब तो हो गया छुट्टी। एकदम सुबह से लेकर कंटिन्यू लगे रहो। उसके बाद मैं रात में आटा भी लगा ली, थोड़ा सा मैं बेसी आटा लगा ली हूँ सुबह के लिए, क्योंकि 7:30 बजे बहुत जल्दीबाजी करना होता है। तो आज ही मैं लगाई हूँ, फिर उससे पहले मैं नहीं लगाती थी। और सुबह के लिए मैं सब्ज़ी भी काट के रख ले रही हूँ। तो ये इसे हम लोग झींगा बोलते हैं, पता नहीं इसे और इस जगह और जगहों में क्या क्या बोलते हैं नहीं मालूम, पर मैं इसे रात में ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि इसे भी काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ अगर तैयारी रात में हम लोग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नेक्स्ट डे के लिए। तो मैं सब्ज़ी भी काट के रख ली हूँ। उसके बाद मेरा बेड का अवस्था देखें ही कि कैसा है। तो जो मेरा बेड पूरा बिगड़ा हुआ है तो उसे भी मैं ठीक कर ले रही हूँ। और वो जो कपड़े हैं तो आज फाइनली मैं उसे आज नहीं तो कल फाइनली मैं उसे धोबी को दे दूँगी आयरन करने के लिए, क्योंकि मैं आयरन नहीं करती हूँ। आयरन करने से मैं ना मेरा पेट दर्द उठ जाता है, फिर बहुत परेशानी होती है। अब कौन मेरा सेवा करेगा, इतना भी हद से ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाती हूँ। आयरन में कपड़ा धो देती हूँ कपड़ा मैं धो देती हूँ, लेकिन आयरन मैं काउंट करके दे देती हूँ। धोबी आयरन करके दे देता है घर में, बेटा का हो आइन का हो। मैं अपना कपड़ा खुद ही आयरन कर लेती हूँ, मैं अपना कपड़ा नहीं देती हूँ धोबी को। उसके बाद में मेरा बेड सेट हो गया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, काम बराबर रहता है। रात में भी पता नहीं इतना जैसा सुबह का काम रहता है रात को भी वैसा ही काम रहता है। बस फ़र्क यह है कि रात में झाड़ू पोछा नहीं करना होता है, लेकिन काम उतना ही रहता है। चाहे खाना बनाना हो चाहे रूम सेट करना हो, एक जगह सेट करना, चाहे ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ बिगड़ जाता है। गिनती से हम लोग 3 ही लोग हैं, लेकिन यही 3 लोग में बेड भी ख़राब हो जाता है, टेबल भी ख़राब हो जाता है, ड्रेसिंग टेबल भी ख़राब हो जाता है, सब कुछ रात में फिर से सेट करना पड़ता है। उनके आने से पहले मैं रूम को नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे कोई शिकायत मतलब कभी वो मुझे मतलब सुनाए ना कि घर में रह के आप करते क्या है। बस ये मुझे शब्द सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरा इधर सब कुछ रेडी हो चुका है, घर नीट एंड क्लीन हो चुका है, रूम। आ गई हूँ मैं किचन में। सिर्फ मैं रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि इस दोपहर में बेटा नहीं खाया था, बोला था दाल बना लेने के लिए, लेकिन दाल वो खाया मतलब खाना ही नहीं खाया था।
तो बस मैं रोटी बना ले रही हूँ और सारा रोटी मेरा फूलता है। मेरा आँच पे ही रोटी फुलाती हूँ। हस्बैंड जी मना करते हैं कि आँच पे रोटी नहीं फुलाना चाहिए, पर मेरे से हो नहीं पाता है। मुझे सुविधा होती है आँच पर ही रोटी फुलाने में। ये दोपहर का सब्ज़ी इतना सा रह गया है तो 3 जन का हम लोगों का आराम से हो जाएगा। उसके बाद मैं गैस चूल्हे को पोंछ लेती हूँ। गैस चूल्हा ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था। मैं अभी सिर्फ रोटी ही बनाई और कुछ भी नहीं की, सिर्फ दूध बॉईल की हूँ। तो इतना में ज़्यादा गैस चूल्हा गंदा नहीं होगा। हाँ, जब ज़्यादा गंदा होता है तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ। और फ्रेंड्स, रात में ये काम बहुत ज़रूरी है करना। मैं तो करती हूँ, 1 बाल्टी पानी में भर के रख देती हूँ अपना स्लैब में, ताकि घर में बरकत बनी रहे। और कभी भी ये झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। सारा दिन तो खड़ा रहता ही है, पर रात में लेटा के रखना चाहिए, तो लक्ष्मी बहुत खुश होती है। और ये देखिए मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया, पानी भर के मैं रख दी हूँ। तो ऐसा किचन में हमेशा बरकत होता है। रात को हमेशा ऐसा ही किचन रखना चाहिए। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं शेष कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।